आज की कक्षा में हम अपनी पुस्तक हिंदी पुस्तक युवक भारती का एक महत्वपूर्ण मुद्दा अलंकार देखेंगे। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि अलंकार का मतलब है फिगर ऑफ स्पीच। उसकी परिभाषा देख लेते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से है, गहनों से है, जवाहरात से है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता अलंकार से होती है। किसी भी वस्तु को अर्थात किसी भी काव्य को सुंदरता प्रदान करने वाला, चमत्कारिक रूप प्रदान करने वाला अलंकार होता है। मुख्य रूप से अलंकार के हमने 3 भेद देखे। पहला भेद है शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार। 11वीं कक्षा में आपने शब्दालंकार का अध्ययन कर लिया है। अपनी इस साल की कक्षा में हम अर्थालंकार का अध्ययन कर रहे हैं। अर्थालंकार के भेद देख लेते हैं। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति तथा दृष्टांत। पिछली कक्षा में हमने रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत यह सारे रूपक देख लिए हैं। इस कक्षा में हम अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ होता है जहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ होता है, उससे पहले अतिशयोक्ति का अर्थ देख लेते हैं। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। इसी प्रकार अतिशयोक्ति अलंकार को समझते हैं। एक अर्थालंकार जिसमें किसी की प्रशंसा या निंदा में बातें बढ़ा चढ़ा कर कही जाती हैं। यहाँ पर जो भी बात कही जाती है काव्य में, उसे बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया जाता है। परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ तथा कथन को इस प्रकार कहा जाए कि लोक सीमा की हदें पार हो जाएं, वहाँ
अतिशयोक्ति अलंकार होता है। काव्य में जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं। इस अलंकार में असंभव बातें बोली जाती हैं। जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए या सीमा पार हो जाए, तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। इस अलंकार को सरल शब्दों में समझें तो यहाँ पर हर बात को बहुत बड़े रूप में दिखाया जाता है, बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। तब अतिशयोक्ति अलंकार कहा जा सकता है। अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण देखने से पहले इसका अर्थ एक बार फिर समझ लेते हैं। ऐसे करना है कि जिससे सुनने वालों पर इसका गहरा असर हो या सुनने वालों का ध्यान खींचा जा सके। अतिशयोक्ति अलंकार को शब्द ब शब्द नहीं लिया जाना चाहिए, यह जरूरी है। अतिशयोक्ति का शाब्दिक अर्थ है अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय का मतलब है बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति बनाता है अतिशयोक्ति, अर्थात बढ़ा चढ़ाकर किया गया कथन। उपमेय को छिपाकर उपमान के साथ उसकी समरूपता की प्रतीति करना ही अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें उपमेय का नामोल्लेख तक नहीं किया जाता, बल्कि उपमान के द्वारा ही उसकी प्रतीति की जाती है। उपमेय वह वस्तु या व्यक्ति जिसका वर्णन किया जाता है, उपमेय कहलाता है। इसे प्रस्तुत भी कहते हैं। उपमान जिस प्रसिद्ध वस्तु या
अतिशयोक्ति के साथ उपमेय की समानता बताई जाती है, उसे उपमान कहते हैं। उसे अप्रस्तुत भी कहा जाता है। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार में उपमेय को छिपाकर उपमान के साथ उसकी समरूपता दर्शाई जाती है, अर्थात अप्रस्तुत उपमान में ही प्रस्तुत उपमेय को छिपा दिया जाता है, जिससे बात बहुत बढ़ चढ़कर कही जाती है और छोटी सी बात बढ़ा चढ़ाकर कह दी जाती है। अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण देखिए। हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ऊपर दिए गए उदाहरण में कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जलकर राख हो गई और सारे राक्षस भाग खड़े हुए। यह बात बिल्कुल असंभव है एवं लोक सीमा के पार चली गई है। वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा के किया गया है। अतः यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार का है। जहाँ किसी विषय वस्तु का उक्ति चमत्कार द्वारा लोक मर्यादा के विरुद्ध बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, यहाँ भी इसी प्रकार हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका का जल जाना और राक्षसों के भागने का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होना ही अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस। आगे नदियाँ में बताया गया है कि महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया खत्म होने से पहले ही उनके घोड़े चेतक ने नदी पार कर दी। इस पंक्ति में कवि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की अति
अतिशय प्रशंसा कर रहे हैं, अर्थात बढ़ा चढ़ाकर, एवं इस तथ्य को लोक सीमा से बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। काव्य में जहाँ किसी योग्य व्यक्ति की योग्यता अर्थात सुंदरता, वीरता और उदारता को बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमाओं का उल्लंघन करते हुए वर्णित किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी लोक सीमा का उल्लंघन होता है, अगला देखते हैं उदाहरण। धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। इन पंक्तियों में बताया गया है कि जैसे ही अर्जुन ने अपना धनुष उठाया तथा उस पर बाण चढ़ाया, तभी धरती, आसमान एवं नदियां कांपने लगी और सभी जीवों के प्राण निकलने को हो गए। यह बात बिल्कुल असंभव है, क्योंकि बिना बाण चलाए तो ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। इस तथ्य का लोक सीमा से बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अतः यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार का है। भूप सहस दस एकहि बारा, लगे उठावन तरत न टारा। इस उदाहरण में कहा गया है, जब धनुष भंग हो गया, कोई राजा उस धनुष को उठा नहीं पा रहा था, वह तनिक भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। 10,000 राजा एक साथ उस शिव धनुष को उठाने लगे, परंतु वह उसे तनिक भी हिला न सके। यह बात बिल्कुल असंभव है, क्योंकि 10,000 लोग पहले तो एक साथ धनुष को उठा नहीं सकते, और दूसरा इतना भारी तो कोई धनुष नहीं होता कि 10,000 राजाओं से मिलकर न उठे। तो यह उदाहरण भी अतिशयोक्ति अलंकार का ही उदाहरण है। अगला उदाहरण देखिए। परवल पाक फाट हिय गोहूं। ये पंक्तियां प्रसिद्ध कवि मालिक मोहम्मद जायसी ने नायिका नागमती के विरह का वर्णन करते हुए कहा है कि उसके विरह के ताप से परवल पक गए एवं गेहूं भी पक कर गेहूं का हृदय फट गया। लेकिन यह कथन बिल्कुल संभव नहीं है,
क्योंकि गेहूं का कभी हृदय नहीं फट सकता, अतः यह सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बोली गई हैं और बढ़ा चढ़ाकर बोली गई बातें अतिशयोक्ति अलंकार में आती हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं, यहाँ एक सुंदर नगरी का वर्णन है, उसकी सुंदरता का वर्णन है। तथा यह वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा के किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, जब किसी चीज का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यह साकेत नगरी को यहाँ इतना सुंदर बताया गया है कि जैसे स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है यह नगरी, और यह बात कदाचित असंभव है। पुस्तक के अनुसार अतिशयोक्ति अलंकार को समझते हैं, जहां पर लोक सीमा अथवा लोक मान्यता का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोक मान्यता का उल्लंघन किया गया है। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अतिशय धन उक्ति अर्थात अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अथवा अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति या कथन। पहला उदाहरण देखते हैं। पत्रा ही तिथि पाइयों वहाँ घर के चहु पास, नित प्रति पुण्यो रहयो आनन ओप उजास। पत्रा ही तिथि पाइयों वहाँ घर के चहु पास, नित प्रति पुण्यो रहयो आनन ओप उजास। इन पंक्तियों में कहा गया है, पत्र से ही तिथि पता लगाई जा सकती है, अर्थात पोथी पत्री से ही तिथि का ज्ञात होता है। वहाँ घर के चहु पास अर्थात उस घर के पास जहाँ नायिका रहती है, उसके पास तिथि ज्ञात करने के लिए पोथी पत्र देखने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। पहले के जमाने में लोग चंद्रमा को देखकर पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी आदि का
ज्ञान प्राप्त करते थे। परंतु यहाँ पर नायिका की सुंदरता का इतना अतिशय वर्णन किया गया है कि कवि कहते हैं नित्य प्रति पुण्यो रहयो। नायिका के घर के पास सदा ही पूर्णिमा रहती थी, हर रात ही पूर्णिमा की रात रहती थी और चारों तरफ हमेशा नायिका की सुंदरता का उजाला फैला रहता था। तो इस घर के पास तो आपको अगर तिथि पता करनी है तो आपको पोथी पत्री ही देखनी पड़ेगी। इन पंक्तियों में आपको ज्ञात होगा कि किस तरह बढ़ा चढ़ाकर नायिका की सुंदरता का बखान किया गया है। हनुमंत की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यह पंक्तियां मैंने आपको उदाहरण में समझाई है। इसी प्रकार चेतक घोड़े की पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यह पंक्तियां भी मैंने आपको उदाहरण के रूप में समझाई हैं। एक और उदाहरण देख लीजिए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणानिधि रोए। जब कृष्ण ने सुदामा की गरीबी, उसकी विपन्नता को देखा तो कृष्ण जो करुणा के सागर हैं वह भी रो पड़े। यहाँ भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ भी कहा गया है कि पानी की परात को हाथ नहीं लगाया, परंतु अपने नैनों के जल से पांव धोए। यहाँ भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। यह बात कि कोई नैनों के जल से किसी के चरण धो ले असंभव प्रतीत होती है, परंतु अतिशयोक्ति अलंकार का यही तो प्रभाव है कि जहाँ भी कोई बात कही जाती है वह बात बहुत ही सुंदरता से बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है और पूरे काव्य में चमत्कारिक परिवर्तन आ जाता है उस बढ़ा चढ़ा के कहे जाने से। आज की कक्षा में हमने अपना आखिरी अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार समझा है। अगली कक्षा में व्याकरण का एक नया मुद्दा लेकर आएंगे। धन्यवाद।